स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। और आज हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 9 इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया एंड फंजाई। तो अब यहाँ पे देखो, पहला ये ए वाला है इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया। सबसे पहले चलते हैं हम लोग अपने प्रोग्रेस चेक में। तो प्रोग्रेस चेक में सबसे पहला है कि नेम द 3 कॉमन शेप ऑफ बैक्टीरिया। तो दैट इज़ कोकाई, बैसिली और स्पिरिला। ठीक है। नेक्स्ट वाला है गिव द टेक्निकल टर्म्स ऑफ द फॉलोइंग पैटर्न ऑफ ऑक्यूरेंस ऑफ बैक्टीरिया। तो पेयर में जो होते हैं उनको ये हो गया तुम्हारा डिप्लोकॉसी। और नेक्स्ट वाला अगर लॉन्ग चेन में है तो स्ट्रेप्टोकॉसी, और क्लस्टर में है तो स्टेफिलोकोसी। लिस्ट द काइंड ऑफ न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया। प्रोनाउंसिएशन में भी थोड़ा सा गलत हो। लिस्ट द काइंड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया कि बैक्टीरिया में किस किस तरह के न्यूट्रिशन है। तो थर्ड वाला आंसर देखो, हेट्रोट्रॉपिक होता है, ऑटोट्रॉपिक भी, सेप्रोफाइटिक भी और पैरासाइटिक भी। हेट्रोट्रॉपिक डिपेंड करता है फूड फ्रॉम अदर सोर्सेज, और ऑटोट्रॉपिक में मैन्युफैक्चर करते हैं खुद से अपना फूड, और सेप्रोफाइटिक में नरिशमेंट फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग, और पैरासाइटिक में नरिशमेंट फ्रॉम बॉडीज ऑफ देयर हॉस्टेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास कि व्हाट इज़ द कॉमन मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया। तो जो कॉमन मेथड कौन सा है? एसेक्सुअल है, बाइनरी फिजन है और सेल डिवीज़न। नेक्स्ट है कि वाई डू बैक्टीरिया प्रोड्यूस स्पोर्स। तो बैक्टीरिया प्रोड्यूस क्यों करते हैं स्पोर्स? टू ओवरकम अनफेवरेबल कंडीशन। अब आते हैं रिव्यू क्वेश्चंस में। तो पहला वाला है कि बैक्टीरिया आर नो मोर क्लासिफाइड एज प्लांट प्राइमरली बिकॉज दे हैव नो क्लोरोफिल, इसीलिए। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है a particular species of which one of the following is the source bacterium of antibiotic discovered next to penicillin for the treatment of tuberculosis, टीबी के लिए। तो वो है तुम्हारा स्ट्रेप्टोमाइसिस। नेक्स्ट है कि विच बैक्टीरिया इज रॉड शेप। तो बैसिलस है जो कि रॉड शेप का होता है। नेक्स्ट वाला है कि विच बैक्टीरिया फिक्सेस नाइट्रोजन इन द सॉयल। तो वो है आपका राइजोबियम विच फिक्सेस नाइट्रोजन इन सॉयल। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो पहला क्वेश्चन है कि नेम द 3 टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया। तो कॉमन टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया में तुम्हारे क्या हो जाएंगे? 3 टाइप्स ऑफ कॉमन बैक्टीरिया हैं, जिसमें से है सेप्रोफाइटिक। सेप्रोफाइटिक के अलावा और कौन सा होता है? पैरासाइटिक। और पैरासाइटिक के अलावा और कौन सा होता है तुम्हारा? सिम्बायोटिक। ठीक है। तो सेप्रोफाइटिक बैक्टीरिया, पैरासाइटिक बैक्टीरिया और सिम्बायोटिक बैक्टीरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो मैच द फॉलोइंग है। सबसे पहला वाला पेनिसिलियम है। तो पेनिसिलियम क्या है? ये एक एंटीबायोटिक है। इसके बाद है डिप्लोकोसी। तो ये क्या है? तो ये तुम्हारा बैक्टीरिया है जो कि ऑकर करता है पेयर में। और उसके बाद स्ट्रेप्टोकॉसी है। तो ये तुम्हारा बैक्टीरिया जो कि ऑकर करता है चेन में। फिर नेक्स्ट वाला देखते हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। तो वुड यू कंसीडर द बैक्टीरिया एंड ईस्ट एज अ प्लांट, गिव रीज़न। क्या तुम कंसीडर करोगे बैक्टीरिया और ईस्ट को एक प्लांट की तरह? रीज़न बताओ। पेज नंबर 83 में तो यहाँ पे दिया हुआ है साफ साफ कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के हिसाब से बैक्टीरिया प्लांट नहीं है। और रीज़न क्या है कि बीइंग बैक्टीरिया ये कैसे होते हैं? प्रोकैरियोटिक, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म होते हैं इंस्टेड ऑफ बीइंग यूकैरियोटिक और मल्टीसेलुलर। तो इसीलिए इनको प्लांट में नहीं लिया गया है। कह रहा सेकंड वाला कि इन व्हाट फॉर्म बैक्टीरिया में बी प्रेजेंट इन एयर। तो बैक्टीरिया एयर में प्रेजेंट हो सकते हैं एज स्पोर्स इन एयर, है ना, स्पोर्स की तरह, SPORES। नेक्स्ट है कि वाई इज स्पोर फॉर्मेशन इन बैक्टीरिया नॉट कंसिडर्ड अ फॉर्म ऑफ रिप्रोडक्शन। स्पोर फॉर्मेशन बैक्टीरिया में कंसिडर नहीं किया जाता रिप्रोडक्शन की तरह, क्यों? टॉप में देखो पेज नंबर 85 के, स्पोर फॉर्मेशन जो बैक्टीरिया में होता है वो मेथड नहीं है रिप्रोडक्शन का, क्यों? बिकॉज सिंपली ये एक मेथड होता है एस्केपिंग अनफेवरेबल कंडीशन का, यही रीज़न है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 कि इन व्हाट रिस्पेक्ट डू यू कंसिडर बैक्टीरिया एज अ सिंपल ऑर्गेनिज्म। किस रिस्पेक्ट में तुम कंसिडर करते हो कि बैक्टीरिया एक सिंपल ऑर्गेनिज्म? तो ये रहा वो रीज़न कि बैक्टीरिया जो है बहुत ज़्यादा मोस्ट प्रिमिटिव यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। हर एक बैक्टीरियल सेल कंटेन करता है एक सिंगल क्रोमोसोम, न्यूक्लियर मटेरियल, और विच इज़ नॉट इनक्लोज्ड इन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन।
तो इससे समझ में आ गया कि वो कैसे हैं, वो एक सिंपल ऑर्गेनिज्म है। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखो, स्टेट द डिफरेंसेस बिटवीन डीके एंड प्यूट्रिफिकेशन, पास्चराइजेशन एंड स्टेरिलाइजेशन ऑफ ऑब्जेक्ट फूड इक्विपमेंट। तो देखते हैं पेज नंबर 87 और 88 पे। पेज नंबर 87 पे देखो यहाँ दिया हुआ है कि डीके जो होता है कंप्लीट ब्रेकडाउन होता है ऑर्गेनिक मैटर का बैक्टीरिया के थ्रू बिना गिविंग अ फाउल स्मेल। फॉर एग्जांपल जैसे काऊ डंग एक्सपोज कर दिया जाए हवा में तो वो रिड्यूस हो जाता है सॉइल में कुछ ही दिनों में। उसके अलावा प्यूट्रीफैक्शन क्या होता है, ये इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन होता है और वो भी ऑर्गेनिक मैटर का बैक्टीरिया के द्वारा, और ये इसमें एमिट होता है एक फॉल स्मेल। तो ये हो गया डिफरेंस आपका। पेज नंबर 88 पे आओ तो देखो पास्चराइजेशन दिखा है कि पास्चराइजेशन टेक्निक होता है पार्शियल स्टेरिलाइजेशन का, जो अप्लाई होता है यूजुअली मिल्क को, जो दूध है उसको जो है हीट किया जाता है 60 डिग्री सेल्सियस पे 30 मिनट के लिए और फिर क्विकली चिल्ड कर दिया जाता है। और इससे क्या होता है, पास्चराइजेशन किल कर देता है मेजॉरिटी ऑफ द बैक्टीरिया जो कि प्रेजेंट होते हैं उसके अंदर और जो कि डिसीज़ कॉज करते हैं। अब बात करें हम लोग स्टेरिलाइजेशन की, तो स्टेरिलाइजेशन क्या होता है, इसमें बॉइलिंग वाटर जो है किल करता है सारे बैक्टीरिया को एक्सेप्ट देयर स्पोर्स। हायर टेम्परेचर जो होता है अबाउट 110 डिग्री सेल्सियस है इंक्रीज्ड प्रेशर एज इन ऑटोक्लेव और इन प्रेशर कुकर में, ये किल कर देता है। इवन पोर्स भी इससे ख़त्म हो जाते हैं, स्पोर्स जो होते हैं वो भी ख़त्म हो जाते हैं। और जो कैनिंग इंडस्ट्री एम्प्लॉयज़ होते हैं, तो जो कैनिंग इंडस्ट्री एम्प्लॉयज़ हीटिंग टू किल बैक्टीरिया बिफोर पैकिंग एंड सीलिंग ऑफ फूड। तो इसीलिए जो है कि कैनिंग इंडस्ट्री में भी क्या होता है कि जो कैनिंग है तो उस पे भी जो है कि वो इसमें खाना स्टोर करना होता है ना, तो इसलिए उसकी सीलिंग और पैकिंग से पहले क्या किया जाता है, इस मेथड से बैक्टीरिया को किल किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 है कि वाई इज़ इट जनरली एडवाइज दैट एवरी लिविंग रूम इन द हाउस शुड गेट डायरेक्ट सनलाइट एटलीस्ट फॉर अ शॉर्ट टाइम। हर एक लिविंग रूम में जो है कि एक शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए ही सही लेकिन धूप की रोशनी आनी चाहिए। देखो ऐसा इसलिए क्योंकि डायरेक्ट सनलाइट कंटेन करता है अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन जो कि हेल्प करता है किल करने में मोल्ड स्पोर्स को। तो इसीलिए ज़रूरी होता है कि किसी भी लिविंग रूम में थोड़ी बहुत धूप आए, शॉर्ट टाइम के लिए आए लेकिन आए। अब क्वेश्चन नंबर 7 है कि वुड देयर बी एनी बैक्टीरिया इन एन एक्वेरियम, एक्वेरियम में कोई बैक्टीरिया होगा या नहीं। तो इसका जवाब है कि बैक्टीरिया जो है प्रेजेंट हो सकते हैं एयर में, वाटर में, सॉयल में, फूड स्टफ में। ये फाउंड होते हैं बॉइलिंग वाटर में भी और बिलो 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के भी वाटर में। ये फाउंड होते हैं इवन ज़मीन के अंदर भी, सॉयल में भी, और ये प्रेजेंट होते हैं सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में। ये ओमनी प्रेजेंट है, हर जगह मौजूद हैं। तो दे लिव ऑन रेडीमेड फूड और हेट्रोट्रॉपिक एंड मे बी डिकम्पोजेड, तो हर तरह के होते हैं। तो इसका मतलब भाई मिलेगा तुमको पानी में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारा क्वेश्चन नंबर डी का फर्स्ट है, कह रहा है कि बोथ बैक्टीरिया एंड यीस्ट रिप्रोड्यूस बाय एसेक्सुअल मेथड बट हाउ डज दिस मेथड डिफर इन देम। दोनों एसेक्सुअल से होते हैं लेकिन ये मेथड कैसे डिफर करता है देखते हैं हम। तो देखो जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो इन्वॉल्व करता है पार्टिसिपेशन ऑफ सिंगल पेरेंट, सिर्फ एक पेरेंट की ज़रूरत होती है। ये मोड ऑफ रिप्रोडक्शन जो है इन्वॉल्व नहीं करता फॉर्मेशन ऑफ गैमेट को, और ये इंक्लूड करता है टाइप ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन को और जो है एसेक्सुअल स्पोर फॉर्मेशन को। तो जो बैक्टीरिया होते हैं ना वो रिप्रोड्यूस करते हैं मेनली बाय फ्यूजन। सम टाइम जब अनफेवरेबल कंडीशन होता है तो ये प्रोड्यूस करते हैं स्पोर्स। जब सेल रीच करता है एक सर्टेन साइज पे तो डिक्टेटेड बाय द न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्मिक रेशियो रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस करता है एसेक्सुअली बाइनरी फ्यूजन के द्वारा, दैट इज़ बाय डिवीजन इनटू 2 आइडेंटिकल डॉटर सेल। यानी कि जो न्यूक्लियस है ना वो डिवाइड हो जाता है और 2 आइडेंटिकल डॉटर सेल में डिवाइड हो जाता है। जब बात करें ईस्ट की, तो ईस्ट जो है रिप्रोड्यूस करता है ये भी एसेक्सुअली, लेकिन ये प्रोड्यूस होता है थ्रू बडिंग, और ये इन्वॉल्व करता है फॉर्मेशन ऑफ न्यू इंडिविजुअल। कहाँ से? फ्रॉम प्रोट्रूजन, जिसको कहते हैं बड, और ये बहुत ही कॉमन होता है इन प्लांट ईस्ट एंड लोअर लेवल एनिमल सच एज हाइड्रा वगैरह में। ये मेथड कॉमन होती है। क्वेश्चन नंबर 2 है कि डिस्क्राइब द रोल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। डिस्क्राइब करना है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का रोल इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में। तो इसका आंसर होगा कि देखो ये हेल्प करते हैं प्रिपरेशन ऑफ कर्ड में, चीज़ में और बटर में। विनेगर, अल्कोहल और वाइन्स भी प्रोड्यूस किए जाते हैं फर्मेंटेशन के द्वारा, और फर्मेंटेशन होता है एक्शन ऑफ बैक्टीरिया से। इसके बाद क्यूरिंग ऑफ टी लीव्स, चाय पत्ती के लिए
वो भी कैरिड आउट होता है बैक्टीरिया के हेल्प से, और ढेर सारे एंटीबायोटिक वगैरह जो है मिलते हैं किससे, बैक्टीरिया से। अब इसके बाद आंसर क्वेश्चन है कि हाउ डू बैक्टीरिया ऑब्टेन देयर नरिशमेंट। तो ये फिर से देख लेना अपना प्रोग्रेस चेक वाला आंसर, यानी कि इनको न्यूट्रिशन कैसे मिलता है। तो देखो ये हेटेरोट्रॉपिक भी होते हैं, डिपेंड करते हैं फूड फ्रॉम अदर सोर्सेज। ऑटोट्रॉफिक भी अपना खुद का खाना बनाते हैं। सेप्रोफाइटिक यानी कि डेड एंड डिकेइंग से खाना लेते हैं। और पैरासाइटिक यानी कि अपने होस्ट से ही क्या करते हैं, नरिशमेंट लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है कि डिस्क्राइब एनी 2 यूजेस ऑफ बैक्टीरिया इन इंडस्ट्री। इंडस्ट्री में 2 यूजेस बताने हैं बैक्टीरिया के। पेज नंबर 88 पे आओ। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि डिफरेंट फ्लेवर जो टी के होते हैं वो प्रोड्यूस होते हैं सर्टेन बैक्टीरिया से, इसको टी क्यूरिंग भी बोलते हैं। और लेदर टैनिंग, जो कि लेदर टैनिंग एक प्राइमरी ब्रॉट अबाउट बाई सनलाइट, बट बैक्टीरिया सर्टेन बैक्टीरिया जो है ब्रेक डाउन करता है सॉफ्ट पेरिशेबल पार्ट ऑफ स्किन को। ठीक है, तो ये 2 ऐसे प्रोसेस हैं जिसमें इंडस्ट्रियल यूज़ में आता है तुम्हारा बैक्टीरिया। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 5 देखो कि एंटीबायोटिक क्या होते हैं, और नेम एनी 2 एग्जाम्पल एंटीबायोटिक के। पेज नंबर 85 पे देखो। तो ये रहा एंटीबायोटिक। एक एंटीबायोटिक जो होता है केमिकल सब्सटेंस होता है जो प्रोड्यूस होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म के द्वारा, जो कि स्टॉप हो जाता है, विच कैन स्टॉप द ग्रोथ ऑफ सम डिसीज प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया एंड फंगी। ठीक है, तो ये होता है। और एग्जाम्पल देना था तो यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है, स्ट्रेप्टोमाइसिन है, क्लोरोमाइसेटिन है, टेट्रासाइक्लिन है और पेनिसिलिन है, और सो ऑन। तो आपको सिर्फ 2 लिखना था। नेक्स्ट वाला है कि इज टिन्ड एंड सील्ड फूड ऑलवेज सेफ टू ईट, गिव रीजन टू सपोर्ट योर आंसर। कि क्या जो टिन्ड और सील्ड फूड होते हैं कि हमेशा सेफ होते हैं खाने के लिए, अपना रीज़न दो। पेज नंबर 88 पे देखो। देखो ये सेफ़ नहीं होता है। पहली चीज़ कि टिन्ड और सील्ड वाले खाने सेफ़ नहीं होते हैं, बिकॉज बोटेलिज्म इज़ अ वेरी सीरियस फूड पॉइजनिंग ड्यू टू स्पेशल बैक्टीरियम समटाइम फाउंड इन टिन्ड एंड सील्ड फूड। क्यों? क्योंकि जो बोटेलिज्म है एक बहुत ही सीरियस फूड पॉइजनिंग है जो कि स्पेशल बैक्टीरियम के द्वारा होता है, और समटाइम ये पाया जाता है टिन्ड और सील्ड फूड में। तो इसीलिए खाना बिल्कुल भी जो है सेफ़ नहीं होता है हर समय टिन्ड वाला और सील्ड वाला। क्वेश्चन नंबर ई है। ई में देखो पहला वाला कह रहा है कि स्ट्रक्चर्ड और एप्लीकेशन स्किल टाइप का क्वेश्चन है। स्टडी द डायग्राम गिवन बिलो एंड देन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। यहाँ पे आपको दिया हुआ है डायग्राम, जो कि आपको दिख ही रहा है कि नाइट्रोजन देखो एटमॉस्फेयर में जो होता है लेजुमिनस प्लांट, नाइट्रेट, और फिर नाइट्रेट से देखो कहाँ से मिलता है प्लांट को, फिर प्लांट से एनिमल को, फिर एनिमल डिकम्पोज करके अमोनियम कंपाउंड बनाते हैं, फिर अमोनियम कंपाउंड से नाइट्रेट, और ये नाइट्राइट्स जो होते हैं फिर नाइट्रेट में कन्वर्ट हो जाता है, फिर नाइट्रेट जो है एटमॉस्फेयर में चला जाएगा तुम्हारा। अब पहला क्वेश्चन कह ही रहा है कि ब्राइटली डिस्क्राइब हाउ नाइट्रोजन ऑफ द एटमॉस्फेयर इज कन्वर्टेड टू नाइट्रेट बाय लेजुमिनस प्लांट्स। तो इसका आंसर तुमको मिलेगा पेज नंबर 87 पे। तो देखो एक स्पेशल कैटेगरी होती है सॉइल बैक्टीरिया की जिसका नाम राइजोबियम है। ये लिविंग फाउंड होते हैं लिविंग इन स्मॉल नोड्यूल्स ऑफ रूट्स में, और वो भी लेजुमिनस प्लांट के, जैसे ग्राम वगैरह होता है, बीन्स होता है। तो ये बैक्टीरिया जो होते हैं पिक करते हैं फ्री नाइट्रोजन कहाँ से, सॉइल से और एटमॉस्फेयर से, और कन्वर्ट करते हैं इसको सॉल्युबल नाइट्रेट में। और ये नाइट्रेट जो है यूज्ड होता है होस्ट प्लांट से और ऑल्सो बाय अदर प्लांट सोन लेटर इन द सेम सॉइल। सेकेंड क्वेश्चन तुमसे पूछ रहा है कि नेम द बैक्टीरिया दैट कन्वर्ट अमोनियम कंपाउंड टू नाइट्राइट और नाइट्राइट टू नाइट्रेट। तो देखो अमोनियम कंपाउंड टू नाइट्राइट के लिए नाइट्रोसोमोनास होता है, और उसके बाद नाइट्राइट टू नाइट्रेट के लिए नाइट्रोबैक्टर होता है। फिर सी वाला है कि स्टेट हाउ द नाइट्रेट्स इन द सॉइल गेट कन्वर्टेड टू नाइट्रोजन इन द एटमॉस्फेयर, कि कैसे जो नाइट्रेट सॉइल में होता है कन्वर्ट होता है नाइट्रोजन में एटमॉस्फेयर के। देखो जो नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोबैक्टर होता है ये सब डेंट्रीफाइंग बैक्टीरिया होते हैं जो प्रेजेंट होते हैं सॉइल में, जो ब्रेक डाउन करते हैं सॉइल नाइट्रेट को ताकि वो रिलीज़ हो, और नाइट्रोजन गैस ब्रेक डाउन होगा नाइट्रेट का तो रिलीज़ होगा नाइट्रोजन गैस जो कि एंटर करता है एटमॉस्फेयर में। नेक्स्ट क्वेश्चन तुमसे पूछ रहा है कि रोल ऑफ प्लांट बताना है और एनिमल इन द फॉर्मेशन ऑफ अमोनियम कंपाउंड। ये पेज नंबर 87 पे इनका रोल दिया हुआ है। तो यहाँ पे दिया हुआ है तो प्लांट जो है वो नीड करता है नाइट्रोजन फॉर सिंथेसाइजिंग प्रोटीन,
लेकिन ये अपना खुद का जो है कि बट दे कैन नॉट मेक यूज़ ऑफ द फ्री एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, लेकिन ये फ्री एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन का यूज़ नहीं कर सकते, ये ऑब्टेन कर सकते हैं ओनली इन फॉर्म ऑफ नाइट्रेट, जो कि एब्जॉर्ब होता है कहाँ से, फ्रॉम द सॉइल थ्रू द रूट्स, रूट्स के द्वारा ये एब्जॉर्ब करते हैं सॉइल में से। ये जो नाइट्रेट होते हैं ये रिप्लेनिश होते हैं सॉइल में बैक्टीरिया के थ्रू, और इस प्रोसेस को कहते हैं नाइट्रिफिकेशन। और फॉर दिस सेम बैक्टीरिया पहले कन्वर्ट करते हैं नाइट्रोजनस वेस्ट ऑफ एनिमल और डेड रिमेन ऑफ प्लांट को, और एनिमल को किस में, अमोनिया में, और फिर जो अमोनिया होता है इज़ देन कन्वर्टेड इन अमोनियम कंपाउंड, जो कि फिर इंटर्न पहले कन्वर्ट होता है नाइट्राइट में बाई बैक्टीरिया जिसका नाम है नाइट्रोसोमिनस, और फिर देन नाइट्रेट में, पहले नाइट्रेट में फिर नाइट्रेट में बाई बैक्टीरिया सच एज नाइट्रोबैक्टर। तो ये रूल होता है प्लांट और एनिमल, और इस तरह से वो अमोनियम कंपाउंड फॉर्म करते हैं। तो फर्दर वीडियो में हम देखेंगे इसका बी वाला पार्ट, जो कि है कि इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ फंगी। तो अभी बैक्टीरिया देखा, नेक्स्ट वीडियो में फंगी का देखेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल।